होते वासुदेवाय। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। ये चक्कर रुक नहीं सकता, कोई इसको चलाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। ये चक्कर रुक नहीं सकता, कोई इसको चलाता है। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। जो जैसा बीज बोता है, वो वैसा फल भी पाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। ये चक्कर रुक नहीं सकता, कोई इसको चलाता है। प्रभु का ध्यान करने से सभी दुख दूर होते हैं। प्रभु का ध्यान करने से सभी दुख दूर होते हैं। कभी सुख पा नहीं सकता प्रभु को जो भूल जाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। ये चक्कर रुक नहीं सकता, कोई इसको चलाता है। ओ कण कण में समाया है, नज़र फिर भी नहीं आता। ओ कण कण में समाया है, नज़र फिर भी नहीं आता। वही सृष्टि का करता है, वही मुक्ति का दाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। ये चक्कर रुक नहीं सकता, कोई इसको चलाता है। जिसे हर ऋषि मुनि योगी तपस्वी याद करते हैं। जिसे हर ऋषि मुनि तपस्वी याद करते हैं। उसी के ही मगन मन में पथिक भी पीत गाते हैं। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। ये चक्कर रुक नहीं सकता, कोई इसको चलाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है। ये चक्कर रुक नहीं सकता, कोई इसको चलाता है। व्यास जी बोले, पितामह भृगु के कहने पर मार्कंडेय जी ने विनय पूर्वक कहा। मार्कंडेय जी बोले, आपने विश्वपति भगवान विष्णु की आराधना तो बतलाया, परंतु मैं उन अच्युत की आराधना कहाँ और किस प्रकार करूं जिससे वे प्रसन्न होकर मृत्यु को दूर कर दें। भृगु जी बोले, सह्य पर्वत पर तुंगभद्रा नाम के विख्यात नदी है। वहाँ भद्रवट नाम के वृक्ष के नीचे जगन्नाथ भगवान केशव की स्थापना कर गंध पुष्प आदि से उनकी पूजा करो। इंद्रियों को मन में नियंत्रित कर उनको भी पूर्णतः संयम से रखते हुए एकाग्रचित होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करो और अपने हृदय कमल में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए देवेश्वर भगवान विष्णु का ध्यान किया करो। जो देवाधिदेव गंधर्व शांकर धनवा विष्णु ने इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करता है, उसके ऊपर वे विश्वात्मा प्रसन्न होते हैं। तुम भी इनका जप करो, इससे वे प्रसन्न होकर तुम्हारी मृत्यु दूर कर देंगे। व्यास जी कहते हैं, वत्स भृगु जी के इस प्रकार कहने पर प्रणाम करके मार्कंडेय जी सह पर्वत पर शाखा से निकले हुए तुंगभद्रा के उत्तम तट पर विविध प्रकार के वृक्ष लताओं से भरे हुए नाना सुशोभित पूर्ण तपोवन में गए और भगवान विष्णु की स्थापना करके गंध धूप आदि से पूजा करने लगे। निराहार रहकर साल भर अत्यंत दुष्कर तप किया। माता का बतलाया हुआ समय निकट आने पर उस दिन महामती मार्कंडेय जी ने वहां स्नान करके पूर्वोक्त विधि से विष्णु की पूजा की। स्वस्ति कासन बांध इंद्रिय समूहों को मन में संयत कर विशुद्ध अंतःकरण से युक्त हो प्राणायाम किया। फिर ओंकार के उच्चारण से हृदय कमल को विकसित करते हुए उसके मध्य भाग में सूर्य चंद्रमा अग्निमंडल की कल्पना करके भगवान विष्णु का पीठ निश्चय किया। उस स्थान पर पीताम्बर
तथा शंख चक्र गदा धारण करने वाले सनातन भगवान श्री कृष्ण की पुष्पों से पूजा करके उसमें अपना चित्त लगा दिया। फिर उन ब्रह्म स्वरूप श्री हरि का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने लगे। व्यास जी कहते हैं इस प्रकार ध्यान करते हुए मार्कंडेय जी का मन देवाधिदेव जगदीश्वर में लीन हो गया। तदनंतर यमराज की आज्ञा से उन्हें लेने जाने के लिए हाथ में पास लिए हुए यमदूत वहां आए, परंतु भगवान विष्णु के दूतों ने उन्हें मार भगाया। शूलों से मारे जाने पर विप्रवर मार्कंडेय को छोड़कर भाग चले। यह कहते गए कि हम लोग तो लौट कर चले जा रहे हैं, परंतु साक्षात मृतदेव ही यहाँ आएंगे। विष्णुदूत बोले, जहाँ स्वामी जगदीश्वर संग भगवान विष्णु का नाम जपा जाता हो वहाँ इनकी क्या विशात है। श्रेष्ठ काल मृत्यु अथवा यमराज कौन होते हैं। व्यास जी कहते हैं यमदूते के लौटने के बाद साक्षात मृत्यु ने वहाँ आकर के यमलोक चलने को कहा, परंतु श्री विष्णु के दूतों ने के डर से मार्कंडेय आसपास ही घूमते रहे, स्पर्श करने का साहस न कर सके। इधर विष्णु दूत भी शीघ्र ही लोहे के मूसल ले उठा करके खड़े हो गए। उन्होंने अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि आज हम लोग विष्णु की आज्ञा के से मृत्यु का वध कर डालेंगे। तत्पश्चात मार्कंडेय जी भगवान विष्णु में चित्त लगाए, देवाधिदेव जनार्दन को प्रणाम करते हुए स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने ही वह स्तोत्र उन महात्मा के कान में कह दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम मार्कंडेय उवाच, नारायणं सहस्राक्षं पद्मनाभं पुरातनं प्रणतोऽस्मि ऋषिकेशं किं मे मृत्यु करिष्यति। गोविंदं पुण्डरीकाक्षमन्वन्तमजमभ्यं केशवं च प्रसन्नोऽस्मि किं मे मृत्यु करिष्यति। वासुदेवं जगद्योनिं भानुवर्णमतीन्द्रियं दामोदरं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्यु करिष्यति। शङ्खचक्राधरं देवं छत्ररूपीणमभ्यं अधोक्षजं प्रसन्नोऽस्मि किं मे मृत्यु करिष्यति। वाराहं वामनं विष्णुं नरसिंहं जनार्दनं माधवं च प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्यु करिष्यति। पुरुषं पुष्करं पुण्यं क्षेमबीजं जगत्पतिं लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्यु करिष्यति। भूतात्मनं महात्मानं जगदोनिमयो निजं विश्वरूपं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्यु करिष्यति। सहस्रशीर्षं देवं व्यक्ताव्यक्तं सनातनं महायोगं प्रपन्नोऽस्मि किं मे मृत्यु करिष्यति। इत्योदीरित मार्कण्डं स्तोत्रं तस्य महात्मनः अपयास्ततो मृत्युर्विष्णुदूतैः पीडितः इति तेन जितो मृत्युर्मार्कण्डेयेन धीमता प्रसन्ने पुण्डरीकाक्ष नृसिंहेनास्ति दुर्लभं। मृत्युञ्जयमिदं पुण्यं मृत्युप्रशमनं शुभं। मार्कण्डेयेति हितार्थाय स्वयं विष्णुरुवाचः, य इदं पठते भक्ता त्रिकालं नियतः शुचिः न काले तस्य मृत्युः तस्माच्युत्येतसः। नमो भगवते वासुदेवाय। महात्मा मार्कंडेय के द्वारा उच्चरित उस स्तोत्र की सुनकर विष्णुदूतों द्वारा पीड़ित हुए मृत्युदेव वहाँ से भाग चले। इस प्रकार बुद्धिमान मार्कंडेय ने मृत्यु पर विजय पाई। ये सच है कि कमल लोचन भगवान नरसिंह के प्रसन्न होने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। स्वयं भगवान विष्णु ने ही मार्कंडेय जी के हित के लिए मृत्यु को शांत करने वाले इस परम पावन मंगलमय मृत्युंजय स्तोत्र का उपदेश दिया था, जो नित्य नियम पूर्वक पवित्र भाव से भक्ति युक्त सायं प्रातः और मध्याह्न ये तीनों समय इस स्तोत्र का पाठ करता है। भगवान अच्युत में चित्त लगाने वाले उस पुरुष का अकाल मरण नहीं होता। योगी मार्कंडेय ने अपने हृदय कमल में सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान सनातन पुराण पुरुष आदिदेव नारायण का चिंतन करके तत्काल मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।